एपिकल डोमिनेंस यानी कि शीर्ष प्रमुखता। देखो, शीर्ष प्रमुखता का मतलब ये होता है कि पौधे के अंदर दो प्रकार के ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं। एक तो एपिकल पॉइंट होता है और एक लैटरल पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब होता है मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम क्या होता है कि पत्तियों से ढका हुआ रहता है, तो उसको अपन बोलते हैं बड। तो एपिकल बड होती है या लैटरल बड होती है। एपिकल बड से क्या है कि पौधा केवल अपनी हाइट में वृद्धि करता है। लैटरल बड्स हैं, उनसे क्या है कि जो साइड ब्रांचेज हैं वो आते हैं। तो ब्रांचिंग जो है कि काफ़ी सारे उसमें ब्रांच बने, वो लैटरल बड की एक्टिविटी से होता है। केवल ब्रांच ना बने, वो पौधा हाइट में ग्रो करे, ये एपिकल बड की एक्टिविटी होती है। तो ऑक्सिन के रिस्पॉन्स के अंदर एपिकल बड है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, कंटिन्यू ग्रोथ, और जो लैटरल बड्स हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, सप्रेस हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। कि अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो ऑक्सिन की प्रेजेंस में दो चीज़ें होंगी कि एपिकल बड कंटिन्यू काम करेगी, लैटरल बड कंटिन्यू बंद रहेंगी। तो उससे अल्टीमेटली प्लांट है वो केवल अपनी हाइट में वृद्धि कर रहा होता है और ब्रांचिंग उसकी रुक जाती है। तो एक तो हमने यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि एपिकल डोमिनेंस अपन किसको बोलेंगे। अब इसमें एक और चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि ऑक्सिन की जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एपिकल बड में ही होती है, यानी कि जो अपेक्स वाला भाग होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सिन बना रहा होता है। तो यहाँ पे है ऑक्सिन की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और उसके बाद में हम जैसे जैसे पौधे में नीचे जाएंगे ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन लगातार कम हो रही होती है। तो ये लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन का पॉइंट आ जाएगा जड़ों के पास, लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और पूरी लंबाई के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्रेडियंट होता है, यानी कि हाईएस्ट से लोवेस्ट तक की पूरी एक रेंज होती है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमने कोई यहाँ पे कोई पत्ती ली है और हमने यहाँ पे कोई लैटरल बड मान लीजिए ले ली, तो वो लैटरल बड डोरमेंट रहेगी। ये लैटरल बड डोरमेंट रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उससे ऊपर ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यानी कि आपके पास अगर ये कोई भी पत्ती है, उससे ऊपर अगर और भी नई पत्तियां हैं या अपेक्स अभी है, यानी कि जहाँ और भी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन की है, तो हाई से नीचे का जितना भी जोन है उसमें लैटरल ग्रोथ बंद रहेगी। अगर आप इसी पौधे को यहाँ से कट कर दें तो अब एपिकल भाग जिसमें कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन थी वो तो डिलीट हो गया। तो अब फिर लैटरल बड्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। मीन्स अगर किसी के ऊपर ज़्यादा ऑक्सिजन वाला पॉइंट है तो नीचे वाले बंद रहते हैं, अगर आप उसको हटा देंगे तो नीचे वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका जो यूज है वो हॉर्टिकल्चर में होता है, जो बागवानी है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि फ्लावर देने वाले जो पौधे हैं, जैसे कि आप गुलाब की बात करें तो ज़्यादा गुलाब पौधे पे लगें तो हम उसकी प्रूनिंग करते हैं ना, ऊपर से उसको काट देते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए या किसी ऐसा पौधा है जिसका लीफ या ब्रांच ज़्यादा काम में आता है, तो हम उसका एपिकल डोमिनेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि उसका अपेक्स काट देंगे तो एक्सेसिव ब्रांचिंग आती है। अब एक्सेसिव ब्रांचिंग से जुड़ा हुआ ही जैसे कुछ पौधों का अपीयरेंस आता है कि वो झाड़ी नुमा हो जाते हैं। कुछ पौधे हैं वो झाड़ी नुमा हो जाते हैं, तो झाड़ी को अपन बुश बोलते हैं, झाड़ी नुमा को अपन बुश ही बोलेंगे। तो वो भी क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस उनका डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर डिजीज हैं जिनमें कि विचेस ब्रूम जैसे अपीयरेंस आते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो लैटरल ब्रांचेज मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, तो ज़्यादा एक्सेसिव ब्रांचिंग आती है।
तो कुछ डिजीजेज में आपको ये मिल जाएगा कि जहाँ पे पौधा है वो झाड़ीनुमा हो जाता है। हॉर्टिकल्चर में आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप जानबूझ के ज़्यादा ब्रांचिंग करवाते हैं। नॉर्मल पौधों में देखेंगे तो लेटरल ब्रांचेज बंद रहती हैं, एपिकल डोमिनेंस है वो चल रहा होता है। हाँ, इसी में आप एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस के साथ में आप उसको भी यहीं पे ऐड कर दो, वो है सीड मैचुरेशन। सीड मैचुरेशन, जैसे कुछ पौधों में क्या होगा कि जैसे पहले वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद में फ्लावर आएंगे, उसके बाद में फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेंगे। अगर मान लो कि सीड यहाँ पे बन गया और सीड अगर मैच्योर हो गया, तो जैसे टर्मिनल पोजीशन पे जिन पे फ्लावर आता है कि जहाँ पे वेजिटेटिव बड होती है वहाँ पे बाद में फ्लावर बड आ जाती है, तो वहाँ से आगे ग्रोथ तो होती नहीं है। और जैसे ही सीड मैच्योर हो जाएगा उसके बाद में जो लैटरल बड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लैटरल बड इनएक्टिव रहेंगे जब तक अपेक्स ग्रो कर रहा है या जब तक बीज नहीं बना है। जैसे ही बीज पक जाएगा नीचे से दूसरी ब्रांचेज चालू हो जाती हैं। आपने खेतों में देखा होगा कि जब सीजन अच्छी होती है, अच्छा मॉइस्चर होता है, और एक बार अगर बीज लगे उसके बाद में नीचे से नई जो ब्रांचेज हैं वो निकलने लग जाती हैं। तो एपिकल डोमिनेंस तो आप समझते ही समझते हैं। सीड मैचुरेशन से भी ये पॉइंट जुड़ता है कि अगर सीड मैच्योर हो गए तो फिर नीचे से नई ब्रांचेज हैं वो पौधे के अंदर आ सकते हैं, अगर कंडीशन फेवरेबल है तो।